Standard Social Science, Chapter 14, Unity in Diversity. Unity means एकता, diversity means विविधता. मतलब हमारा कंट्री में अलग अलग रिलीजन्स, लैंग्वेजेस, कस्टम्स, बहुत सारे डिफरेंस है, फिर भी सभी एक यूनिटी में है, एक ही देश के अंदर. विविधता यानी अलग अलग, डिफरेंस. ओके, अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्सिटी. आवर कंट्री इज a country of diversity. It has a unique identity, having diversity in religion, language, caste and economic equality. ओके, आवर कंट्री इंडिया जो है डाइवर्सिटी का कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, यानी कि इसमें बहुत सारा विविधता है, अलग अलग है. इट हैज़ अ यूनिक आइडेंटिटी, हैविंग डाइवर्सिटी इन रिलीजन. और पूरी वर्ल्ड में हमारा कंट्री की जो एक यूनिक आइडेंटिटी है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग डाइवर्सिटी यानी डिफरेंसेस, डिफरेंट रिलीजन से, लैंग्वेजेस भी है, अलग अलग लैंग्वेजेस. और इंडिया में टोटल कितने लैंग्वेजेस बात करते हैं, आपको मैप देख के स्टेट वाइज में लिस्ट बना देना, पता चलेगा आपको. ओके, एंड कैस्ट, अलग अलग कैस्ट भी है, और एकेडमिक इक्वालिटी भी अलग अलग है, यानी कहीं ज़्यादा अमीर है, कहीं ज़्यादा गरीब है, और मीडियम भी है. इस तरह से ये सभी में डाइवर्सिटी किस किस में, रिलीजन में, लैंग्वेज में, कैस्ट में और एकेडमिक इक्वालिटी में भी अलग अलग डाइवर्सिटी. So that's why India is a unique, having diversity. Apart from food, festival, customs, rituals and attire, variation is also seen in social life. Let us see what we can do for unity and equality in our country. ये जो रिलीजन, लैंग्वेज, कैस्ट, इसके अलावा फूड में भी डिफरेंस है, अलग अलग जगह अलग अलग बहुत वैराइटीज़ फूड है. स्पेशली गुजरात में ही बहुत सारे वैराइटीज़ है. और फेस्टिवल्स भी अलग अलग है, कस्टम्स भी बहुत सारा है. कस्टम्स यानी जो रीति रिवाज होती है, और रिचुअल्स है यानी जो रस्में करती है, जैसे शादी का रस्में और अलग अलग बच्चे का नामकरण रस्म होती है. इस तरह से बहुत सारे रस्में करते हैं. अटायर मीन्स जो वस्त्र धारण यानी कपड़ा पहनने का, कपड़े का भी, कपड़े पहनाव भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीका होती है. ये सभी में वेरिएशन दिखाई दिया है सामाजिक में, सोशल लाइफ में, यानी समाज में, इंडियन की समाज में. और अभी इस लेसन में ये देखते हैं व्हाट वी कैन डू फॉर यूनिटी एंड इक्वलिटी इन आवर कंट्री. यानी पूरा इतने डाइवर्सिटीज यानी इतनी विविधताएं होने के बाद भी हम यूनिटी के लिए और इक्वलिटी के लिए क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं. और थिंक, इन व्हाट वेज डू यू डिफर फ्रॉम द चिल्ड्रन इन योर क्लास. Students in our class differ from you in many ways. Still, why are they your friends? ओके, आपकी क्लास में पूरा आपका बहुत सारे बच्चे हैं आपकी क्लास में, और उन सब में से आप कुछ अलग ही है. किस तरह से आप डिफरेंट हो, अलग हो, और बाकी जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं आपसे भी अलग है. स्टूडेंट्स इन आवर क्लास डिफर फ्रॉम यू, यानी आप बाकी चिल्ड्रन में देखें तो आप ही किसी न किसी तरह से अलग है, और पूरी क्लास आपसे भी अलग है. इन मेनी वेज यानी अलग अलग बहुत सारा, जैसे किसी के कलर, किसी की लैंग्वेज, किसी की रिलीजन, और इस तरह से बहुत सारा. स्टिल वाई आर दे योर फ्रेंड्स, फिर भी सभी एक ही क्लास में फ्रेंड्स बन के आपको रहते हैं. यानी इसी प्रकार जैसे हमारे क्लासरूम में देखेंगे तो अलग अलग, कभी कभी अलग अलग स्टेट्स वाला भी होते हैं, अलग अलग स्टेट्स वाले अलग अलग लैंग्वेज, अलग अलग रिलीजन्स होते हैं. और इतने डिफरेंसेस होने के बाद भी आप सभी एक ही क्लास में पढ़ते हो फ्रेंड्स से. इसी प्रकार हमारा इंडिया में भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग रिलीजन होते, अलग अलग लैंग्वेज बात करने वाले होते हैं, रिलीजन्स भी बहुत सारे अलग अलग है, फिर भी हम सभी एक ही देश के अंदर रहते हैं यूनिटी से. द डाइवर्सिटी विच इज सीन इन इंडियंस इज रेयरली सीन इन अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. ये अच्छा इम्पोर्टेंट है, अंडरलाइन कर देना. जो इंडिया में जो डाइवर्सिटी दिखाई देता है, मतलब ज़्यादा चीज़ों में डाइवर्सिटी है. डाइवर्सिटी यानी विविधता, अलग अलग, जैसे लैंग्वेजेस, कितने सारे लैंग्वेजेस हैं, और रिलीजन, कस्टम्स, कपड़ा पहनने का तरीका, इस सब में बहुत सारा डाइवर्सिटी है. और ये जो है वर्ल्ड में दूसरे कंट्रीज में इतना डाइवर्सिटी बहुत रेयर दिखाई देती है. मतलब बाकी दुनिया में, बाकी वर्ल्ड में, बाकी कंट्रीज में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी, इंडिया में जितना डाइवर्सिटी है इतना डाइवर्सिटी नहीं होता है. इंडिया हैज़ बिकम ए सब कॉन्टिनेंट ड्यू टू दिस डाइवर्सिटीज़. इसलिए इंडिया में इतने सारे डाइवर्सिटीज है, इसलिए इंडिया को एक सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं. इन आवर कंट्री डाइवर्सिटी इज सीन इन द
कलर कॉम्प्लेक्शन, यानी एक क्वेश्चन है वाई इज इंडिया कॉल्ड ए सब कॉन्टिनेंट, इसका यही है मेनली। इन इंडिया so many diversities are there, you can see in so many diversities in India, and the basis of language, religion, caste and food, festival, customs, rituals, attire, etc. That's why India has become a subcontinent due to these all diversities. In our country, diversity is seen in the color, complexion, attire, religion, language, food, etc. From Kashmir to Kanyakumari and from Gujarat to अरुणाचल प्रदेश। ओके, हमारा जो कंट्री में इंडिया में जो डाइवर्सिटी दिखाई देता है, कहाँ कहाँ से दिखाई देता है? कलर कॉम्प्लेक्शन, यानी आप साउथ में गए तो बहुत ब्लैक कलर में होते हैं, ऐसा अलग अलग कलर्स भी, यानी लोगों का जो कलर कॉम्प्लेक्स भी अलग अलग है। और अटायर यानी जो कपड़ा पहनाव जो है, जैसे जम्मू कश्मीर का कपड़े और पंजाबी लोगों का जो कपड़े पहनने और गुजरात का जो कपड़ा पहनने का तरीका, ऐसा ही साउथ में गए तो वहाँ कपड़ा पहनने का अलग अलग स्टेट में अलग अलग, ईस्ट इंडिया में गए तो वहाँ का भी कपड़ा पहनने का तरीका। ये अटायर मीन्स वस्त्र धारण, यानी जो कपड़ा पहनाव होती है उसका। एंड रिलीजन, ऑफ कोर्स रिलीजन्स बहुत सारे हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, पारसी। एंड लैंग्वेज तो बोलने की ज़रूरत नहीं, जितने स्टेट्स है इतने सारे लैंग्वेजेस है। एंड फूड भी अलग अलग तरीके, ये सभी फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, यानी नॉर्थ में कश्मीर से लेके साउथ में कन्याकुमारी तक ख़त्म हो जाती है, साउथ में कन्याकुमारी तक, और ईस्ट में वेस्ट में गुजरात, यानी वेस्ट में गुजरात की लास्ट टिप पॉइंट आती है, उससे लेके ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश तक, ये पूरा इतने सारे डिफरेंसेस है इस सभी चीज़ों में। ओके, नाउ रिलीजियन, people having faith in different religions live in our country. People following various religions like Hinduism, Islam, Christianity, Sikhism, Buddhism, Zoroastrianism and Judaism live together harmoniously in spite of religious diversity. ओके, हमारा जो देश में जो पीपल रहते हैं उनकी सभी ना सभी को किसी ना किसी रिलीजन पे विश्वास होती है। फेथ, हैविंग फेथ मतलब अपना अलग अलग रिलीजन के ऊपर सबका एक विश्वास होती है। और पीपल फॉलोइंग वेरियस रिलीजन, और जो इतना ही नहीं है, लोग अलग अलग रिलीजन्स फॉलो होते हैं, जैसे हिंदुइज़्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, तो सिखिज़्म, यानी जो सिख का जो रिलीजन होती है सिखिज़्म, बुद्धिज़्म जो बौद्ध गौतम बुद्ध बौद्ध का जो फॉलोअर्स होते हैं वो बुद्धिज़्म रिलीजन है, ज़ोरास्ट्रियनिज़्म एंड जूइज़्म, ये सभी रिलीजन्स वाले हमारे देश में मिलजुल के रहते हैं। इन स्पाइट ऑफ रिलीजियस डाइवर्सिटी, यानी अलग अलग इतने सारे रिलीजन में डिफरेंस है, फिर भी सभी एक ही जगह एक ही देश में मिलजुल के रहते हैं। ऑल द रिलीजन्स आर गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस इन अवर कंट्री विथ गुड इंटेंशन दैट ऑल कैन प्रैक्टिस आर फॉलो द रिलीजन इक्वली। ये सभी इतने रिलीजन्स के बाद भी एक ही कंट्री में टुगेदर रहते हैं। इसका मेन रीज़न क्या है? हमारा देश में है जो सभी रिलीजन्स को इक्वल इम्पोर्टेंस दिया, यानी गवर्नमेंट की दृष्टि में सभी रिलीजन्स बराबर है, इक्वल है, और इस तरीके से अच्छी इंटेंशन से और कोई भी अपना इच्छा के हिसाब से रिलीज प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसकी जो रिलीजन चाहिए वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये है इसका वजह से हमारे इसमें इतने सारे रिलीजन है। नेक्स्ट, लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, बंगाली, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, उड़िया बोलते हैं इसको जनरली, उड़िया दिया, एंड कोंकणी, ये मेन लैंग्वेज है, और भी है एक्सेट्रा लैंग्वेज है स्पोकन इन अवर कंट्री। जैसे ईस्ट इंडिया में गए तो मणिपुरी लैंग्वेज भी होती है, अलग अलग लैंग्वेजेस है, और इसके अलावा कुछ ट्राइब्स का भी जो फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं ट्राइब्स का ट्राइबल लैंग्वेजेस भी अलग होते हैं। तो ये मेन लैंग्वेजेस दिया है। हिंदी तो बहुत सारे स्टेट में हिंदी से बात करते हैं और कुछ जगह पे इंग्लिश भी बात करते हैं। जैसे गोवा गया तो गोवा में तो पूरा एंग्लो इंडियंस रहते हैं, वहाँ पे उनकी मातृभाषा इंग्लिश रहता है, और गुजरात को तो पता है गुजराती। नेक्स्ट, बंगाल गया तो बंगाली, महाराष्ट्र में मराठी, पंजाब में पंजाबी, तमिलनाडु में तमिल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2 स्टेट में तेलुगु, कर्नाटक में कन्नड़ा, और
केरला में मलयालम और उड़ीसा में उड़िया। और कोंकणी जो है गोवा में कोंकणी भी बात करते हैं, इंग्लिश के साथ साथ गोवा। और दूसरा कुछ एरियाज में उर्दू लैंग्वेज भी बात करते हैं, इस बुक में नहीं दिया है। उर्दू भी बहुत सारे स्टेट्स में जो इस्लामिक रिलीजन्स अपना उर्दू में बात करते हैं, बहुत सारे स्टेट्स में। गुजरात में तो गुजराती बात करते मुस्लिम्स भी, बट कुछ साउथ इंडिया में गए तो वहाँ पे मुस्लिम रिलीजन्स जो है, इस्लाम रिलीजन्स वाला उर्दू बात करते हैं, तो उर्दू आल्सो लैंग्वेज। इतने सारे लैंग्वेजेस हमारे देश में है, इसके अलावा और भी है। मेन लैंग्वेज दिया, इंस्पाइट ऑफ एग्जिस्टिंग डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज, वेरियस लैंग्वेजेस हैव इम्पोर्टेंस टू मेंटेन यूनिटी ऑफ आवर कंट्री। यानी हमारा देश में इतने सारे लैंग्वेजेस का डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी सभी अलग अलग लैंग्वेजेस का जो इम्पोर्टेंस है मेंटेन यूनिटी, हमारे देश की यूनिटी मेंटेन करने के लिए हर लैंग्वेज का कुछ इम्पोर्टेंस है। और नेक्स्ट कल्चर, कल्चरल डाइवर्सिटी इज वाइडली सीन इन आवर कंट्री ड्यू टू डिफरेंसेस इन रिलीजन एंड लैंग्वेज। और ये कल्चरल डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं क्योंकि रिलीजन एंड लैंग्वेज में अलग अलग रिलीजन्स अलग अलग लैंग्वेजेस से, इसका वजह से कल्चरल डाइवर्सिटी कैन ईजिली बी सीन इन वेरियस रीजन्स और स्टेट्स। और ये जो कल्चरल डाइवर्सिटी है हम इजीली देख सकते हैं अलग अलग स्टेट्स में या अलग अलग रीजन्स में। रीजन मीन्स यहाँ पे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यानी ईस्ट में कुछ स्टेट्स होती है, वो सभी स्टेट्स 7 स्टेट्स होती है। मेनली ये ईस्ट में जो 7 स्टेट्स होते हैं उनको 7 सिस्टर्स बोलते हैं। वो 7 स्टेट्स में कुछ कुछ कॉमन होते हैं, ऐसा वेस्ट का जो अलग होता है, नॉर्थ का जो कुछ अलग होता है, नॉर्थ स्टेट्स में कुछ कल्चर और साउथ में कुछ कल्चर कॉमन होता है। ये होता है रीजन। और स्टेट्स का तो पता है आपको। एग्जाम्पल कल्चर में देखेंगे तो गुजरात की जो गरबा, दशहरा मनाने के जो कल्चर में गरबा करने में जो ड्रेस होती है ये इनकी कल्चर है, अलग से होती है। बाकी स्टेट्स में ऐसी ड्रेस नहीं पहनते हैं, जैसे कि आपको पता है गुजराती में कैसा ड्रेस पहनते हैं। एंड पीपल स्पेशली गरबा डांस के लिए मेनली, दैट इज़ द कल्चर ऑफ गुजरात। एंड पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री सेलिब्रेट फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, होली, उत्तरायण, दशहरा, शिवरात्रि, गणेश चतुर्थी, ईद, क्रिसमस, आषाढ़ी दूज, मोहर्रम, बुद्ध जयंती, महावीर जयंती, ओणम, पातेती, बैशाखी एक्सेट्रा टुगेदर। ये कल्चर में जो अलग अलग कल्चर है, इसके साथ साथ फेस्टिवल्स में भी अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। जैसे दिवाली तो पूरी देश में सेलिब्रेट करते हैं, बट कुछ एरियाज में अलग तरीके से करते हैं। सेलिब्रेट करने का तो तरीका होती है कुछ थोड़ा अलग अलग हो। और होली और उत्तरायण, दशहरा, शिवरात्रि, ये सभी फेस्टिवल्स के नेम से। और गणेश चतुर्थी, उसके बाद ईद, क्रिसमस और आषाढ़ी दूज और मोहर्रम और बुद्ध जयंती, महावीर जयंती और ओणम जो है केरला में सब करते हैं फेस्टिवल। और पातेती, वैशाखी, ये जो है पंजाब का फेस्टिवल होते हैं। ऐसे इतने सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं अलग अलग पार्ट्स में मिलजुल के टुगेदर। और थिंग्स टू नो में देखना आपको, पीपल लिविंग इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री हैव एक्सपर्टाइज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डांसर्स लाइक रास, गरबा, ये गुजरात में है, और भांगड़ा पंजाबी, और कथक जो है उत्तर प्रदेश, और कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश, और कथकली जो है केरला, और भरतनाट्यम जो डांस है वो तमिलनाडु, और बिहू होती है वो असम में, और उड़ीसा में ओडिसी डांस होती है, और घूमर होती है राजस्थान में। ये इम्पोर्टेंट है आपको थिंग्स टू नो, यानी आपको जानने के लिए दिया गया है कहाँ कौन सा स्टेट में कौन सा डांस होती है। और गुजरात में तो गरबा एंड रास, और पंजाब में तो भांगड़ा, स्टेट पंजाब है और डांस का नाम भांगड़ा, और उत्तर प्रदेश में कथक, एंड आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, और केरला में कथकली, तमिलनाडु में भरतनाट्यम, और असम में बिहू, और उड़ीसा में ओडिसी, और राजस्थान में घूमर। ये सभी फेमस
डांसेस से कल्चर का पार्ट है। ओके, टुडे दिस इज द लेसन। अगेन रीड द लेसन thoroughly